नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल दौरे और मैं स्वागत करता हूं एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब मंच पर, जिस पर हम विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण तथ्यों, बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और आपको नई-नई जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसी के अनुक्रम में आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। आइए सबसे पहले मेरा प्रश्न आप लोगों से है, क्या आप जानते हैं कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन-सा वर्ण आता है? चलिए समझते हैं। 2 प्रश्न हैं एक्चुअली में मेरे आपसे। एक तो का के बाद कौन-सा वर्ण आता है हिंदी शब्दकोश में, दूसरा है कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन-सा है? चलिए, पहले हिंदी शब्दकोश देख लेते हैं कि उसमें वर्णों का क्या क्रम रहता है। मैंने यहाँ एक हिंदी शब्दकोश का एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जब हम हिंदी शब्दकोश देखते हैं, तो उसमें जब का वाले शब्द मिलते हैं, तो उसके बाद जैसे वो शब्द खत्म होते हैं, तो क्षत्रिय वाले शब्द शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हिंदी शब्दकोश में वर्णों का एक क्रम निर्धारित होता है, उसी के हिसाब से शब्दकोश लगाई जाती है, शब्दकोश में शब्दों को लगाया जाता है। हिंदी शब्दकोश में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनको हम टुकड़ों में तोड़ के देखते हैं। छा का यह छा क्षेत्रीय का जो होता है वो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, का और शा। यहाँ जो का होता है वो आधा होता है, इसमें हम हलंत लगा देते हैं। ता ये होता है ता और रा से मिलकर बनता है। ज्या या ज्ञा, इसका व्यवहारिक उच्चारण हो गया है ज्ञा, लेकिन इसका मूल उच्चारण क्या था? ज्या। ये जा और यहाँ से मिलकर बनता है। और श्रा जो होता है वो सीटी वाला शाह और रा से मिलकर बनता है। कुछ हमारे दोस्त इन संयुक्त व्यंजनों का किस किस वर्णों से मिलकर बने हुए हैं ये भूल सकते हैं। इसको याद रखने के लिए आप इनको इंग्लिश में लिखकर देख सकते हैं। ऐसे शाह जो होता है इसको KSH, यानी कि का से हो गया का और SH से शाह। ठीक है। त्रा को लिखेंगे तो TRA, त्रा। इसमें टी जो था वो ता के लिए और आरे रा के लिए। ठीक इसी प्रकार से ज्ञा, इसका व्यवहारिक उच्चारण बता रहे हैं हम, GYA, ज्या। अब लेकिन इसका वास्तविक उच्चारण क्या हो गया? व्यवहारिक रूप में ज्ञा हो गया है। और ये यहाँ जो होता है इसके लिए, है ना, श्रा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये संयुक्त व्यंजन है वो 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो अब जब हम वर्णमाला देखते हैं, वर्णमाला में या शब्दकोश में वर्णों का जो क्रम देखते हैं, तो कब का जब इससे आधा का इसमें मिला हुआ है, तो इसके बाद जब का के बाद कौन सा वर्ण आएगा? हमेशा छा क्षेत्रीय का। ठीक इसी प्रकार से ता में क्या, ता के बाद कौन सा वर्ण आएगा? त्रा। जिया के जा के बाद ज्ञा और शाक सीटी वाले के बाद श्रा। ठीक है, मैं आपको हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि का के बाद कौन सा वर्ण आएगा? छा क्षेत्रीय का, है ना। ठीक इसी प्रकार से जा के बाद ज्ञा ज्ञानी का, है ना, और ता के बाद त्रा और सा सीटी के बाद श्रा। ये हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम लिखा हुआ है। इसी वर्ण क्रम जो शब्दकोश का जो वर्ण क्रम है, इसका अंतिम वर्ण जो है कौन सा आता है? हाँ। तो जब आप हिंदी शब्दकोश देखेंगे या डिक्शनरी देखेंगे, तो उसमें जब आप शब्दों का क्रम लगाएंगे तो उसमें जो वर्णों का क्रम रहता है वो इसी प्रकार से रहता है। हा वाले जो शब्द होते हैं वो हमें शब्दकोश में अंत में मिलते हैं। आशा है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार से नई नई वीडियो, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।